Welcome you all in the Bagdiawal Vidya Niketan online classes. Today we are going to discuss about the question answers of chapter number 9, computer networks. The first multiple choice question, two devices are in a network if. दो डिवाइस है वो नेटवर्क में कब होगी? A process in one device is able to exchange information with the process in another device. कि जब भी वो कोई इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे में एक्सचेंज कर पाए देन वो क्या हो गया, एक नेटवर्क के अंदर हो गया. नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टैंड अलोन कंप्यूटर. स्टैंड अलोन कंप्यूटर जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, स्टैंड अलोन कंप्यूटर मतलब जो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो, ए कंप्यूटर दैट इज नॉट कनेक्टेड टू ए नेटवर्क. नेक्स्ट सेंट्रल कंप्यूटर विच इज पावरफुल देन अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क इज कॉल्ड. सेंट्रल कंप्यूटर क्या होता है, जो सबसे पावरफुल होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सर्वर. नेक्स्ट विच ऑफ दीज कंपोनेंट इज इंटरनल टू ए कंप्यूटर एंड इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर टू नेटवर्क. एक ऐसा कंपोनेंट जो कंप्यूटर के अंदर होता है जो नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए आपको मस्ट होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या इसे अपन कहते हैं NIC, या इसे अपन कहते हैं लैन कार्ड, या फिर इसे ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं. नेक्स्ट इज हब. हब क्या है? हब इज ए ब्रॉडकास्ट डिवाइस. ब्रॉडकास्ट मतलब जो नेटवर्क के अंदर डेटा को हर जगह सेंड करती है, इसका कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता. नेक्स्ट इज स्विच. स्विच क्या होता है, यूनिकास्ट. स्विच के पास क्या होता है, एक मैक टेबल होती है, एड्रेस टेबल होती है, जिससे वो क्या करता है, डेटा को वहाँ ही सेंड करता है जहाँ उसको सेंड करना होता है, मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट पे सीधा सेंड करता है, हर जगह हर नोड के पास नहीं भेजता. हब है वो हर नोड के पास भेजता है. नेक्स्ट इज द डिवाइस दैट कैन ऑपरेट इन ए प्लेस ऑफ हब. हब की जगह क्या यूज किया जा सकता है, स्विच का यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट ए रिपीटर टेक ए वीक एंड करप्टेड सिग्नल एंड इट. रिपीटर क्या करता है, जो भी आपके वीक और करप्टेड सिग्नल है उनको क्या करता है, रीजनरेट करता है. ठीक है. नेक्स्ट विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर ए सेंट्रल कंट्रोलर. कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो सेंट्रल कंट्रोलर है उसको रखती है, वो क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, ठीक है, और उससे क्या होते हैं, सारे कंप्यूटर है जो अलग अलग कंप्यूटर वो उससे जुड़े रहते हैं. ऐसे होता है स्टार टोपोलॉजी, कि जहाँ पे एक आपका क्या होता है, मेन सर्वर होता है. नेक्स्ट इज विच टोपोलॉजी रिक्वायर ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन ऑन ए सिंगल केबल. एक सिंगल केबल पर मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहाँ होते हैं, बस टोपोलॉजी में होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी कंटेन ए बैकबोन केबल. बैकबोन केबल भी किसके अंदर होती है, आपके बस के अंदर ही होती है, रनिंग थ्रू ए होल लेंथ ऑफ नेटवर्क, तो बस टोपोलॉजी. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज एट द सेंटर ऑफ स्टार टोपोलॉजी. जो स्टार टोपोलॉजी के सेंटर में किस डिवाइस का यूज किया जाता है, किसका किया जाता है, हब का किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इफ ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए स्टार टोपोलॉजी. अगर आपका कंप्यूटर स्टार टोपोलॉजी से कनेक्ट है देन द एंटायर नेटवर्क विल इफ ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू स्टार टोपोलॉजी फेल्स. आपका कंप्यूटर है वो स्टार टोपोलॉजी में और वो फेल हो गया है, द एंटायर नेटवर्क विल, क्या पूरा नेटवर्क पे इसका कोई जो इफेक्ट होगा, क्या नहीं होगा, वर्क अनअफेक्टेडली. क्योंकि अगर एक कंप्यूटर खराब होता है तो स्टार टोपोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क कब पड़ता है, जब आपका सेंट्रल जो कंट्रोलर है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाए या फेल हो जाए, देन क्या फर्क पड़ता है, पूरे नेटवर्क पे फर्क पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार. बस एंड स्टार टोपोलॉजी उसको अपन क्या कहते हैं, ट्री टोपोलॉजी. क्या कहते हैं, ट्री टोपोलॉजी. नेक्स्ट इन द इंटरनेट इज द एग्जाम्पल ऑफ. इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, मैश टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है. किसका एग्जाम्पल है, मैश टोपोलॉजी, जहाँ पे सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. और जो आपके कनेक्टेड कैसे होते हैं, कोई भी उसका सेप पर्टिकुलर सेप नहीं होता वैसे. ठीक है. नेक्स्ट ये कहता है डेटा इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म सो एज अ ट्रेवल ओवर टेलीफोन लाइन. अब टेलीफोन लाइन पे जो डेटा है उसको ट्रेवल करने के लिए अपन को क्या चाहिए होता है, मॉडेम. नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस दैट रीजनरेट एंड रीट्रांसमिट सिग्नल. रीट्रांसमिट करता है वो कौन करता है, रिपीटर करता है. नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस विच कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर टाइप. सिमिलर टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए काम में आता है ब्रिज. नेक्स्ट आपका आता है कि नेटवर्क डिवाइस विच कंटेन डिसिमिलर नेटवर्क. डिसिमिलर नेटवर्क के लिए अपने क्या काम में आता है, जहाँ गेटवे काम में आता है. देखिए डिसिमिलर में भी ये है कि अगर आपके जो प्रोटोकॉल है वो सेम होते हैं, वहाँ पे काम में आता है अपना राउटर काम में आता है, और जहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल है वहाँ पे गेटवे काम में आता है. नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस दैट सेंड द डेटा ओवर ऑप्टिमाइजिंग पाथ थ्रू कनेक्टेड हॉप.
अब आपके एक पर्टिकुलर पाथ से डेटा सेंड करेगा, वो कौन करेगा? राउटर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ए कंप्यूटर नेटवर्क इज स्पैन ए रिलेटिवली लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। लार्ज जियोग्राफिकल में कौन सा होता है? आपका वैन। नेक्स्ट वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट ए कंप्यूटर पार्ट ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड, जो कंप्यूटर नेटवर्क का एक पार्ट होता है कंप्यूटर, उसे अपन कहते हैं नोड या होस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपका नोड का मतलब ही क्या होता है यहाँ पे? जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हो। नेक्स्ट है नेटवर्क हैविंग ए स्पैन विद इन ए बिल्डिंग। विद इन ए बिल्डिंग क्या होगा? लैन होगा। नेक्स्ट ए नेटवर्क हैविंग ए स्पैन ऑफ सिटी। ऑफ सिटी में क्या होगा? मैन होगा, ठीक है। मैन पूरी सिटी को या टाउन को कवर करता है। नेक्स्ट कंप्यूटर कनेक्टेड बाई ये नेटवर्क अक्रॉस डिफरेंट सिटीज। डिफरेंट सिटीज है, उसमें भी क्या काम में आएगा? मैन काम में आएगा। नेक्स्ट आपका आता है नेटवर्क डिवाइस इज नॉन एज एन इंटेलिजेंट हब। जिसे अपन इंटेलिजेंट हब कहते हैं, वो क्या होता है? आपका स्विच होता है। क्या होता है? स्विच। नेक्स्ट इज द सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट वेयर ऑल नेटवर्क केबल आर कनेक्टेड। जहाँ पे सारी जो नेटवर्क केबल है वो कनेक्ट होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? हब कहते हैं। नेक्स्ट है इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कैन कनेक्ट द नेटवर्क सेगमेंट बेस्ड ऑन द सेम प्रोटोकॉल। सेम प्रोटोकॉल है, ठीक है। वहाँ पे कौन काम करता है? आपका ब्रिज काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है is a network device that navigates the data packet over the large network through the most efficient route। most efficient route की जब बात आती है तो क्या काम करता है? आपका राउटर, जो एक पर्टिकुलर रूट को डिसाइड करता है। नेक्स्ट है इज ए नेटवर्क दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। डिसिमिलर नेटवर्क के लिए अपन क्या यूज करते हैं? गेटवे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट रीजनरेट और रिक्रिएट सिग्नल। कौन करता है? रिपीटर करता है। कौन करता है? रिपीटर। नेक्स्ट टोपोलॉजी हैज अ सेंट्रल लाइन, ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू इट। सेंट्रल लाइन से सारे जो आपके नोड है वो कनेक्ट है, तो वो क्या होगा? बस टोपोलॉजी, ठीक है। एक ही लाइन है। नेक्स्ट है टोपोलॉजी सेंट्रल कंट्रोलर। सेंट्रल कंट्रोलर किसके पास होता है? स्टार टोपोलॉजी के पास। नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। कॉम्बिनेशन किसका होता है? अभी क्वेश्चन आया स्टार एंड बस का होता है। किसका होता है? स्टार और बस। नेक्स्ट है टोपोलॉजी देयर एग्जिस्ट मल्टीपल पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स ऑफ। जहाँ पे मल्टीपल पाथ होते हैं वो क्या होता है? आपका मैश टोपोलॉजी होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। नेक्स्ट है स्मॉल नेटवर्क क्रिएटेड बाय लिंकिंग मैनी पर्सनल डिवाइसेज। जहाँ पे पर्सनल डिवाइसेज कनेक्ट होती है उसे अपन क्या कहते हैं? पैन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैन। पैन मीन्स प्राइवेट एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क बाय यूजिंग पैकेट स्विचिंग टू रिसीव एंड फॉरवर्ड डेटा टू द डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पूछा है, जो पैकेट स्विचिंग है, जो पैकेट को क्या करती है? रिसीव करती है और उसे डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुँचाती है, वो आपकी क्या होती है? स्विच होती है। क्या होती है? स्विच। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ए लैन इज कनेक्टेड टू ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। लैन है वो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में नहीं होता, देन ये क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट है स्विच कैन वर्क विद अ प्लेस ऑफ हब। हब की जगह स्विच का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रू है। नेक्स्ट गेटवे लाइक ए मॉडेम। गेटवे मॉडेम की तरह थोड़ा ना होता है। गेटवे तो जो कनेक्ट करने का काम करता है, मॉडेम है वो सिग्नल को जो कन्वर्ट करता है, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है लैन इज बिगेस्ट नेटवर्क जियोग्राफिकली, तो ये भी गलत है। लैन इज स्मॉलेस्ट नेटवर्क जियोग्राफिकली। स्मॉलेस्ट भी नहीं है, बिगेस्ट भी नहीं है लैन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है पैन इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्क जियोग्राफिकली। पैन है स्मॉलेस्ट नेटवर्क है, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है द इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ वैन। तो इंटरनेट एग्जाम्पल किसका? वैन का, ये ट्रू है ये। नेक्स्ट बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी सिंपलेस्ट टोपोलॉजी होती है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट द स्टार टोपोलॉजी एंश्योर दैट द नेटवर्क विल वर्क इवन व्हेन द नोड फेल। अगर नोड फेल हो जाए तो भी आपका जो नेटवर्क है वो काम करता है स्टार टोपोलॉजी में, तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। क्योंकि एक जो कंप्यूटर के खराब होने से स्टार टोपोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिए एम्पलीफायर एंड रिपीटर डू सेम थिंग। एम्पलीफायर और रिपीटर दोनों सेम ही काम करते हैं, नहीं करते। देखिए एम्पलीफायर, रिपीटर तो क्या करता है? जब डेटा सिग्नल को रीजनरेट करता है, ठीक है। और एम्पलीफायर क्या करता है? उसकी नॉइस को जो एम्पलीफाई नहीं करता, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। नेक्स्ट है ए हब ब्रॉडकास्ट द रिसीव सिग्नल टू ऑल इट्स कनेक्टेड डिवाइस। हब है वो सारी डिवाइस को डेटा है वो ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ये भी ट्रू होता है। हब है वो सारी डिवाइस को करता है नेटवर्क के अंदर, और स्विच है वो पर्टिकुलर उसी डिवाइस को करता है जहाँ पे डेटा सेंड करना होता है। इसलिए क्या होता है? डेटा ट्रैफिक को ही मैनेज करने का काम आपका स्विच करता है।
नेक्स्ट है ए स्विच कैन इंटेलिजेंट हब, स्विच इंटेलिजेंट हब होता है तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है रिपीटर एंड राउटर प्रिसाइजली डू द सेम थिंग, रिपीटर और राउटर दोनों एक ही काम करते हैं तो ये गलत होगा, रिपीटर और राउटर एक काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ए हब कैन बी रिप्लेस विथ ए स्विच, हब को स्विच के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट दे रखा है ए राउटर कैन रिप्लेस विथ ब्रिज, राउटर को ब्रिज के साथ रिप्लेस कर सकते क्या, नहीं कर सकते। जहाँ पे प्रोटोकॉल सेम है, जहाँ पे प्रोटोकॉल अलग अलग है, वहाँ पे डिवाइसेस का यूज अलग अलग ही होता है। नेक्स्ट आपके कुछ सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको एक बार रीड कर लेने, उनमें कोई दिक्कत आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं, वैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन का सबका दे चुका हूँ, जो जो टॉपिक्स हैं उनमें सारे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है तो इनको आप अपने आप से करिएगा। मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जो लॉन्ग आंसर आते हैं, जो आपके जो 1 या 2 मार्क्स के ये पूछे जाते हैं काफ़ी बार, तो देखिए क्या है, काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। दे रखा है ए न्यूयॉर्क एवेन्यू इज प्लानिंग टू एक्सपेंड देयर नेटवर्क इन इंडिया, एक कोई कंपनी है जो अपना नेटवर्क है वो इंडिया में है, एक्सपेंड करना चाहती है, स्टार्टिंग विद 2 सिटीज, ठीक है, जो 2 सिटी के अंदर प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर चेन प्रोडक्ट। दिस कंपनी हैज़ प्लान टू सेट अप देयर मैन ऑफिस इन अहमदाबाद, वो चाहती है कि मैन ऑफिस आपके अहमदाबाद में हो, और 3 डिफरेंट लोकेशन हैव नेम देयर ऑफिस एज अ वर्क ऑफिस, फैक्ट्री और बैक ऑफिस, और 3 अलग अलग ऑफिस और आपकी वर्क ऑफिस, फैक्ट्री और बैक ऑफिस। द कंपनी हैज़ इट्स कॉरपोरेट यूनिट इन दिल्ली, कंपनी की एक कॉरपोरेट यूनिट है, वो कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। ए रफ लेआउट ऑफ द सैम इज एज फॉलो, एक रफ लेआउट आपको दे रखा है। अब देखिए क्या है, आपको यहाँ पे बता रखा है डिस्टेंस, क्या दे रखा है, वर्क ऑफिस से बैक ऑफिस ये 110 मीटर है, वर्क ऑफिस टू फैक्ट्री 14 किलोमीटर है, वर्क ऑफिस टू कॉरपोरेट 1280 किलोमीटर है, और नेक्स्ट आपका देखा है बैक ऑफिस टू फैक्ट्री ये है 13 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस आपको ये बताया कि कौन सी डिवाइस कहाँ पे यूज करनी है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट देखा है, देखिए क्या नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने हैं, तो देखिए वर्क ऑफिस में 200 है, बैक ऑफिस में 115 है, फैक्ट्री के अंदर 67 है, और कॉरपोरेट के अंदर 75 है। अब 1 बाय 1 जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आंसर अपन करते हैं। सजेस्ट द काइंड ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड आउट ऑफ लैंडमैन वैन फॉर कनेक्टिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा नेटवर्क है वो यूज करना है कब, जब अपन इन्हीं 2 बिल्डिंग को जोड़ते हैं। अब कौन सी बिल्डिंग, देखिए वर्क ऑफिस एंड फैक्ट्री, वर्क ऑफिस एंड फैक्ट्री तो देख पा रहे हैं अपन, देखिए वर्क ऑफिस एंड फैक्ट्री कहाँ कितना है, 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर के अंदर नेटवर्क कौन सा आएगा आपका, मैन। नेक्स्ट आपका देगा वर्क ऑफिस एंड बैक ऑफिस, तो वर्क ऑफिस यहाँ पे देगा एंड बैक ऑफिस, तो देखिए ये कितना है 110 मीटर, तो यहाँ पे क्या काम में आ जाएगा, लैन काम में आ जाएगा, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल यू सजेस्ट फॉर कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर्स विद इन ईच ऑफ देयर ऑफिस यूनिट, हर एक ऑफिस यूनिट के अंदर आपको सारे कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, तो आप कौन सी डिवाइस का यूज करें। देखिए कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए अपन या तो स्विच का यूज करते हैं या फिर किसका यूज करते हैं, हब का यूज करते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर है। नेक्स्ट आपको देखिए क्या मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, वो क्या लिखा है, कम्युनिकेशन मीडिया फॉर हाई स्पीड। अगर आपसे ये पूछे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन मीडिया हाई स्पीड के लिए कौन सा यूज करे, तो आप क्या आंसर दोगे, OFC। OFC मीन्स ऑप्टिकल फाइबर केबल, क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल। सबसे ज़्यादा डेटा हाईएस्ट स्पीड किस में आती है, आपकी OFC में आती है, तो हाई स्पीड जो कम्युनिकेशन मीडिया वो क्या होगा आपका, OFC। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगेन एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर जो ग्लोबल विलेज एंटरप्राइज हैज 4 बिल्डिंग्स इन हैदराबाद, एक इसमें आप ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये और बताना है कि अगर इनको कनेक्ट किया जाए, इनका लेआउट अगर बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए। आपसे ये पूछ सकता है कि भाई लेआउट बना के बताएं आप, तो आपको लेआउट कैसे बनाना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनकी डिस्टेंस के बारे में सोचना है। देखिए अगर यहाँ पे देखें तो कॉरपोरेट ऑफिस है वो कहाँ पे आपका दिल्ली के अंदर है, और बाकी आपके 3 कहाँ पे है, अहमदाबाद के अंदर है, तो इन दोनों की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब कनेक्ट तो करना है आपको, ठीक है, तो आपको करना क्या वो देखिए आप
यहाँ पे रहेगा वर्क ऑफिस टू कॉरपोरेट ऑफिस, ये 1280 किलोमीटर है, तो इनको आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको बना के बताया है, आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखिए कैसे कैसे कनेक्ट करें। अब वर्क ऑफिस है, इसको बैक ऑफिस से कनेक्ट करना है। देखिए वर्क ऑफिस बैक ऑफिस में 110 मीटर है, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो एक ये हो गया। एक आपको बैक ऑफिस से फैक्ट्री भी कनेक्ट करना है, तो बैक ऑफिस से फैक्ट्री कितना है 13 किलोमीटर है, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। और एक आपको क्या करना है, आपका फैक्ट्री से वर्क ऑफिस, तो फैक्ट्री से वर्क ऑफिस कितना है 14 किलोमीटर है, तो ये आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका बेसिक लेआउट है, वो आपसे पूछता है तो आप ऐसे बता सकते हो। अब अगर जनरली अपन देखें तो देखिए वर्क ऑफिस में सबसे पहले कनेक्ट करना चाहिए, और क्योंकि सारा काम यहाँ पे होता है तो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो किससे कनेक्ट होगा, वर्क ऑफिस से होगा। देन वर्क ऑफिस बैक ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस से कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है ग्लोबल विलेज एंटरप्राइज। अब इनकी 4 बिल्डिंग है, कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर है। अब वो क्या कह रहा है वो देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड टू कनेक्ट बिल्डिंग ऑल्सो। कंपनी चाहती है कि सारी बिल्डिंग है उनको कनेक्ट किया जाए, तो देखिए क्या दे रखा है, सजेस्ट ए केबल लेआउट फॉर दीज बिल्डिंग। सबसे पहले केबल लेआउट है वो बताना है, तो देखिए केबल लेआउट कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बता रखी है आपको 70 मीटर, 115 मीटर, 25, 30 और 20 मीटर। तो GV1 को अपन GV2 से कनेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पे ओनली 20 मीटर है, क्योंकि अपन यहाँ पे 70 मीटर पे नहीं जाएंगे, इसको सीधे भी कनेक्ट नहीं करेंगे, अपन सबसे कम रेंज होगा वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 20 मीटर है। अब GV2 से GV3 को कनेक्ट करें। क्यों करें, क्योंकि देखो GV1 से GV3 में क्या है 70 मीटर, तो अपन कम से कम जो डिस्टेंस होगा वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो अपन ने सबसे पहले तो इसको कनेक्ट किया और देन क्या किया, इसको कनेक्ट किया, क्योंकि ये 25 मीटर ही है। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है GV3। अब GV3 को GV4 से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इनका डिस्टेंस क्या है 30 मीटर ही है। ठीक है, तो कम डिस्टेंस के अंदर ही आपको कनेक्ट करना है। तो ये आपका क्या हो गया, फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया लेआउट का। ठीक है, जो आप लेआउट बनाते हैं उसका अपन कैसे बनाएंगे तो वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्या देखा है, इन ईच ऑफ द बिल्डिंग द मैनेजमेंट वांट टू ईच लैंड सेगमेंट गेट्स डेडिकेटेड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मस्ट नॉट बी सेड, हाउ कैन दिस बी अचीव्ड। ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है कि डेडिकेटेड बैंडविड्थ चाहिए हर जगह। तो यहाँ पे क्या यूज करें, तो अगर आपको डेडिकेटेड बैंडविड्थ चाहिए होती है तो यहाँ पे क्या यूज करें अपन, यहाँ पे अपन यूज करें स्विच का। हर एक जो बिल्डिंग है वहाँ पे स्विच का यूज करें। यहाँ भी एक स्विच होना चाहिए, यहाँ पे भी एक स्विच होना चाहिए, जिससे कि आपकी बैंडविड्थ कमजोर नहीं होगी, आपका डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, द कंपनी वांट टू लिंक इट्स हेड ऑफिस इन GV बिल्डिंग टू इट्स अनोदर ऑफिस इन जापान। अब ये कह रहा है कि कंपनी ये चाहती है कि GV1 है इससे सीधा जापान में कनेक्ट किया जाए। तो GV1 कहाँ पे, हैदराबाद, हैदराबाद से सीधा कहाँ पे, जापान। तो ये बोल रहा है कि फिर इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होगा। अब हैदराबाद से जापान हो अगर कनेक्ट करोगे तो सीधी सी बात है क्या होगा, सैटेलाइट होगा। नेक्स्ट दे रखा है कि नेटवर्क टाइप क्या होगा, तो हैदराबाद से जापान का नेटवर्क टाइप क्या होगा, वैन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पे एक और क्वेश्चन अपन ने लिखा है, वो क्या लिखा है, द कंपनी वांट टू मेक अवेलेबल शेयर्ड इंटरनेट एक्सेस फॉर ईच ऑफ द बिल्डिंग, हाउ कैन दिस बी अचीव्ड। ये बोल रहा है कि कंपनी चाहती है कि अपने इंटरनेट को एक्सेस है उसको शेयर कर सके, तो वहाँ पे भी क्या यूज होगा, स्विच का यूज होगा। किसका होगा, स्विच का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, एक लर्न टुगेदर का NGO है, ये क्या कह रहा है कि इट इज सेटिंग अप इट्स न्यू कैंपस इन जबलपुर फॉर इट्स वेब बेस्ड एक्टिविटी। अब न्यू कैंपस है, इसको कहाँ पे लगाना है, जबलपुर में। द कैंपस हैज 4 कंपाउंड एज शोन इन द एडजेसेंट डायग्राम। अब यहाँ पे 4 कंपाउंड है, देखिए क्या है, रिसोर्सेज कंपाउंड है, मैन कंपाउंड है, फाइनेंस कंपाउंड है और ट्रेनिंग कंपाउंड है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वेरियस कंपाउंड एज पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग। अब ये बता रहा है कुछ जो डिस्टेंस बता रहा है, मैन कंपाउंड टू रिसोर्स। अब मैन कंपाउंड से रिसोर्स में 110 मीटर, तो मैन कंपाउंड को अपन ने किससे कनेक्ट कर दिया, रिसोर्सेज से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, मैन कंपाउंड टू ट्रेनिंग। तो
तो मैन कंपाउंड टू ट्रेनिंग है ये 115 है, तो इसको अपन सीधा कनेक्ट नहीं करेंगे। देखिए मैन कंपाउंड टू फाइनेंस ओनली 35 है, तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आपका दे रखा है रिसोर्सेज कंपाउंड टू ट्रेनिंग। अब रिसोर्सेज से ट्रेनिंग है इसका 25 है, और अगर अपन देखें रिसोर्सेज कंपाउंड टू फाइनेंस इसका है 135, इसको भी कनेक्ट नहीं करेंगे। ट्रेनिंग कंपाउंड टू फाइनेंस, अब इनको कनेक्ट करना जरूरी है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ट्रेनिंग कंपाउंड टू फाइनेंस कंपाउंड, ठीक है, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका एक लेआउट बन गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है वो देखिए, सजेस्ट केबल लेआउट। केबल लेआउट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट दे रखा है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज। अब कौन कौन सी डिवाइस का यूज कहाँ करें वो बताना है। सबसे पहले है रिपीटर। अब रिपीटर का यूज अपन कहाँ करें, तो देखिए क्या है, अगर अपन बात करें यहाँ पर ये बोल रहा है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन, ओके। और हब एंड स्विच का यूज कहाँ करें, देखिए क्या है, देखिए हब और स्विच है, इनका यूज तो कहाँ होगा, इनका तो यूज है वो हर जगह होगा, क्योंकि जहाँ पे भी कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि मेन कंपाउंड उसमें 5 कंप्यूटर है, रिसोर्स में 15 है, ट्रेनिंग के अंदर 150 है, और अकाउंट कंपाउंड है उसमें क्या है 20 है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखें तो हब और स्विच का यूज तो अपन कहाँ करेंगे, हर एक कंपाउंड में करेंगे, हैं। क्यों करेंगे, कोई कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब अगर बात करें रिपीटर की, तो रिपीटर का यूज कहाँ करना होता है, रिपीटर का वहाँ यूज करना होता है जहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो, ठीक है। तो डिस्टेंस ज़्यादा अगर अपन देखें तो कहाँ है, यहाँ पर देखिए 110 मीटर, 150, 115, 35, 25, 135 और 100। तो यहाँ पे रिपीटर का यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और अगर बाय द वे यहाँ पे रिपीटर का यूज है करना हो तो अपन को क्या होना चाहिए, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी रिपीटर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट इतना नहीं है, ठीक है। और अगर अपन चाहते हैं रिपीटर, देखिए मोस्ट ऑफ तो रिपीटर क्या होता है कि ये 100 मीटर है, इसके अंदर तो अपन रिपीटर नहीं यूज करते हैं, पर जनरली अगर यहाँ पे पूछा गया है कि रिपीटर का यूज अपन कहाँ करें, ठीक है, तो जहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, मोर देन 100 मीटर है, वहाँ पे अपन फिर भी यूज कर सकते हैं रिपीटर का। 100 मीटर से कम में अपन को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर अपन देखें तो मेन कंपाउंड टू रिसोर्सेज, तो यहाँ पे 110 है, तो यहाँ पे रिपीटर का यूज कर सकते हैं, और फिर लास्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं। पर जनरली लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए बी के बाद में अपन बात करते हैं सी की। मैंने क्वेश्चन लिखा है मोस्ट सुटेबल प्लेस वेयर मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर। अब सर्वर कहाँ रखा जाए, देखिए काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जब भी कोई नेटवर्क बनाया जाए जहाँ पे नंबर ऑफ बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क है, तो वहाँ पे सर्वर कहाँ रखा जाए। सर्वर वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर देखिए कहाँ पे, ट्रेनिंग कंपाउंड में है, कितने हैं, 150 है, तो यहाँ पे अपन किसका यूज करेंगे, सर्वर का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी देखा ट्रेनिंग कंपाउंड बिकॉज इट्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, ओके। नेक्स्ट डी देगा सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग रिपीटर। अब यहाँ ये क्वेश्चन अगेन वही आ गया है कि रिपीटर का यूज कहाँ करना है। एज पर वन लेआउट अवॉइडेड ऑल द डिस्टेंस बिटवीन द कंपाउंड आर लेस देन 100 मीटर। जहाँ पे कंपाउंड है वो लेस देन 100 मीटर पे है, वहाँ पे अपन इसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देगा कम्युनिकेशन मीडिया फॉर हाई स्पीड। जहाँ पे भी कम्युनिकेशन मीडिया हाई स्पीड की बात करें तो क्या आएगा, ऑप्टिकल फाइबर। और जहाँ पे हाई स्पीड नहीं आए तो वहाँ पे क्या आएगा आपका जो ट्विस्टेड पेयर केबल, क्या आएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगेन है चाइना मिडलटन फैशन ऐसे करके कोई आपकी कंपनी है। यहाँ पे एक लेआउट दे रखा है, देखिए एक तो दिल्ली में ऑफिस है और एक आपका कहाँ पे है, चेन्नई में। अब सबसे पहले बात करें तो दे रखा है प्रोडक्शन यूनिट से फाइनेंस यूनिट 70 मीटर है, 70 मीटर है, तो प्रोडक्शन से फाइनेंस 70 मीटर है, तो इसको कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट दे रखा है प्रोडक्शन टू मीडिया यूनिट, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 15 किलोमीटर, ये कनेक्ट कर दिया। फाइनेंस टू मीडिया 15 किलोमीटर है, तो इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया। और एक जगह प्रोडक्शन यूनिट टू कॉर्पोरेट, तो इसको मैंने कर दिया कनेक्ट। तो ये फिजिकल लेआउट आपका हो गया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए क्या, सजेस्ट द काइंड ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा नेटवर्क रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन यूनिट टू मीडिया यूनिट, प्रोडक्शन से मीडिया। देखिए प्रोडक्शन से मीडिया यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर में क्या होगा, सॉरी प्रोडक्शन से मीडिया, एक मिनट, प्रोडक्शन यूनिट से मीडिया यूनिट, तो यहाँ पे वेन नहीं होगा भैया, यहाँ पे होगा मैन। क्या होगा, मैन। यहाँ पे आप आंसर करिएगा मैन।
यहाँ पे क्या होगा, मैन होगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या होगा, मैन होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट और मीडिया यूनिट, तो देखिए प्रोडक्शन यूनिट और मीडिया यूनिट इनमें डिफरेंस कितना है, 15 किलोमीटर का है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैन होगा। नेक्स्ट दे रखा है प्रोडक्शन यूनिट टू फाइनेंस। अब प्रोडक्शन से फाइनेंस में जाना है, देन में क्या होगा, आपका लैन का यूज होगा, क्योंकि ये ओनली मीटर के अंदर ये 70 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज विल यू सजेस्ट फॉर द कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर इन ईच ऑफ देयर ऑफिस यूनिट। अब हर जो आपका ऑफिस यूनिट है उसके अंदर कंप्यूटर कनेक्ट करना है, तो अपन क्या यूज करेंगे, स्विच का यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं या तो स्विच का यूज करते हैं, हब का करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है सजेस्ट ए केबल वायरिंग लेआउट फॉर कनेक्टिंग, तो केबल लेआउट मैंने आपको बता दिया है कैसे कनेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कम्युनिकेशन मीडिया फॉर हाई स्पीड, तो यहाँ पे OFC आ जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर। और नेक्स्ट दे रखा है सर्वर कहाँ पे बना है, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा कहाँ पे, प्रोडक्शन यूनिट में है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्रोडक्शन यूनिट। तो देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो काफ़ी आसान है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि मोस्ट की सर्वर कहाँ पे यूज करते हैं, तो सर्वर वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा हो। कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए या तो आप स्विच का यूज करते हो या हब का करते हो। रिपीटर का यूज जो अपन करते हैं मोर देन 100 मीटर है वहाँ पे करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहे कि भाई लेआउट पूछा जा सकता है, या फिर आपको पूछा जाए कि कम्युनिकेशन मीडिया फॉर हाई स्पीड, तो हाई स्पीड कम्युनिकेशन मीडिया के लिए यूज करते हैं OFC, या फिर नॉर्मली आपसे कम्युनिकेशन मीडिया पूछा जाए लैन के अंदर तो आप क्या यूज करते हो, ट्विस्टेड पेयर का यूज करते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, और बाकी जो लगभग मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, और ये जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं बताए हैं वो आपको सारे किस में मिल जाएंगे, आपको अपने नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो में जो नोट्स है उसमें मिल जाएंगे और बुक में भी मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।